हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम कर रहे हैं टिग्नोमेट्रिक के अंदर हम कर रहे हैं 8.4, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड की प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फटाफट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 8.4 का, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपातों यानी साइन ए, सेक ए और टेन ए को हमको कॉट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। अब हमको क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा टोटल 6 होता है। कौन कौन होता है? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और सेक ए, कॉसेक ए। इसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके। अब क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स से रूबरू करवाता हूँ जो आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। हमारा रूल्स होता है फर्स्ट 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है। 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है। 1 - sin स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए। 1 - cos स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा साइन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू होता है हमारा टेन स्क्वायर ए, ओके। और कॉसेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू हमारा होता है कॉट स्क्वायर ए। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, यानी जो आपका साइन दे रखा, सेक दे रखा और टेन ए दे रखा ना, उसको आपको कॉट ए के फॉर्म में लानी है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट दे रखा साइन ए। अब साइन ए को हमको कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हमको करना होगा, साइन ए का एक रूल होता है 1/cos ए। इतना तो पता ही होगा, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो साइन ए की जगह हमने क्या लिख दिया? 1/cos ए, ओके। अब 1/cos ए को हम इस तरह लिख सकते हैं, √cos स्क्वायर ए, क्योंकि अगर स्क्वायर को हम रूट से कैंसिल करेंगे तो हमारा 1/cos ही आ जाएगा, ठीक, ओके। अब cosec स्क्वायर ए का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, क्या होता है? cosec स्क्वायर इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर ए, क्योंकि हमको cot के फॉर्म में लाना है। तो हम cosec स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 1 + cot स्क्वायर ए, 1/√1 + cot स्क्वायर ए। बस यही हमको प्रूफ करना था, हो गया, ठीक है। हमारा ये cot ए के फॉर्म में आ गया, यानी किसी तरह भी तोड़ मरोड़ के हमको साइन, सेक और टेन को cot ए के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है? सेक ए, ओके। अब सेक ए को भी हमें कॉट ए के फॉर्म में लानी है, ठीक। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, सेक स्क्वायर ए का रूल क्या होता है? सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर है, तो 1 + tan स्क्वायर है, ठीक। अब हमको करना क्या है? सेक ए इक्वल टू स्क्वायर, इस स्क्वायर को हम 1 + tan स्क्वायर को दे देंगे तो रूट में आ जाएगा ये सारा, 1 + tan स्क्वायर है, क्लियर, ओके। अब हमको करना क्या है कि 1 + tan स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं, √1 + tan 1/cot स्क्वायर है, क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला होता है tan a इक्वल टू 1/cot ए, ठीक है। तो स्क्वायर था tan के साथ, तो हमारा cot के साथ भी स्क्वायर आएगा। तो tan स्क्वायर ए की जगह हमने क्या लिखा? 1/cot स्क्वायर है, क्योंकि हमको cot ए के फॉर्म में ही लिखना है, ओके। अब यहाँ आ जाते हैं हम, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, cot स्क्वायर ए को 1 से करेंगे तो cot स्क्वायर ए, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/cot स्क्वायर ए। ये सारा हमारा रूट के अंदर है अभी, ठीक, ओके। अब ये जो हमारा cot स्क्वायर है ना, इसको हम रूट के बाहर लाएंगे, तो ये तो हमारा cot स्क्वायर ए +1 रूट के अंदर रहेगा। अब ये रूट से बाहर आ जाएगा तो सिर्फ ओनली cot ए बचेगा, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा, क्लियर। तो यही हमको cot ए के फॉर्म में प्रूफ करना था, क्लियर। अब हमारा क्या है? तीसरा tan ए। अब tan ए का रूल तो पता ही है आपको, 1/cot ए, बस इतना ही करना था इसमें। cot ए के फॉर्म में हमारा ये अप्लाई हो गया, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हो गया। फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को फिर देखना, ठीक है ना। फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया। अब चलते फटाफट सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या करा है? एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी ये हमारा क्या है? सेक ए। इस सेक ए के पदों में हमको व्यक्त करना है साइन ए को, कॉस ए को, टेन ए को, कॉट ए को और कॉस ए को, ठीक है। यानी सेक ए को छोड़कर सभी को हमको इसके फॉर्म में लानी है, क्लियर। तो सबसे पहले हमारा क्या है? साइन ए, ठीक है। अब इस साइन ए को हमको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको करना होगा 1/cos ए, क्योंकि साइन ए का हमारा रूल क्या होता है? 1/cos ए। साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए।
अब आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉसेक ए को हम अंडर रूट करेंगे और कॉसेक स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारा 1 कॉसेक ही आ जाएगा रिटर्न, ठीक है। उसके बाद हमारा रूल अप्लाई होगा कॉसेक स्क्वायर का। तो कॉसेक स्क्वायर ए का रूल क्या है हमारा, 1 + कॉट स्क्वायर है। यहाँ पे रूल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है, 1 + कॉट स्क्वायर ए, क्लियर। अब 1 + कॉट स्क्वायर है तो 1 सेम रखेंगे, 1 सेम रखेंगे। कॉट स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर ए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही होता है, यानी tan a = 1/cot a या फिर cot a = 1/tan है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ये सारे नीचे हमारा रूट के अंदर है, तो यहाँ आ जाते हैं हम। तो tan स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई, यानी 1 सेम रहेगा, रूट हमारा सेम रहेगा, और तब हमारा क्या होगा, tan स्क्वायर ए + 1, तो tan स्क्वायर ए ही होगा, +1 का 1 अपॉन नीचे tan स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा tan स्क्वायर ए ही होगा, ठीक। अब यह हमारा डिवाइड में है, ठीक है ना। डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो √tan स्क्वायर ए अपॉन, और tan स्क्वायर ए + 1 है ना, तो 1 + tan स्क्वायर लिख सकते हैं हम, इसको आपस में जगह चेंज कर सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें अपनी सुविधा के अनुसार हमको लिखना होगा, ठीक है ना। tan स्क्वायर ए + 1 को हम 1 + tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। अब 1 + tan स्क्वायर ए का रूल तो पता है आपको, हमने यहाँ पे tan स्क्वायर ए + 1 के जगह 1 + tan स्क्वायर ए क्यों लिखा, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर ए का रूल हमको क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। अब हमको सेक ए के पदों में ही लिखना है, तो यहाँ पे तो उल्टा था, tan स्क्वायर पहले था उसके बाद 1 था, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार हमने 1 + tan स्क्वायर ए लिख दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा होगा। अब यहाँ पे tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए का रूल तो अप्लाई होगा नहीं, सेक के पदों में व्यक्त नहीं होगा, तो इस तरह हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए -1 अपॉन √1 + tan स्क्वायर ए, इस तरह लिख सकते हैं। यानी √tan स्क्वायर, रूट के अंदर क्या है, tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए को हमने 1 + tan स्क्वायर ए -1, पहले प्लस में 1 दे दिया, उसके बाद tan के बाद माइनस में दे दिया, क्योंकि ये 1 प्लस का है और ये 1 माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1, तो हमारा यही आ जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे, यानी 1 + tan स्क्वायर ए का रूल क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए का रूल क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन, अब ये क्या है हमारा √1 + tan स्क्वायर ए का रूल क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, ओके। तो ये हमारा, अगर हम रूट से बाहर, ये हमारा क्या दे रखा, सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर को हमको रूट के बाहर लाना है, तो सबसे पहले यहाँ 1 दे रखा, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन, इसको रूट से बाहर लाएंगे तो हमारा सेक ए हो जाएगा, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना, यानी सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया। इतना ही हमको करना था, क्लियर। नहीं समझ में आया फिर वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, भी ना समझ में आया होगा तो आप कमेंट में बता सकते हो, क्लियर। तो ये हमारा सेकेंड क्या है, कॉस ए, कॉस ए को हमको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, तो आपको पता ही होगा कि कॉस ए का फॉर्मूला होता है हमारा 1/sec ए, बस इतना ही। हमको कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sec ए, तो ये हमारा सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया, तो ये हमारा सेकेंड भी सॉल्व हो गया। हमारा तीसरा क्या है, tan ए, ठीक है। अब इस tan ए को भी हमें सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, तो tan ए को हम इस तरह लिख सकते हैं √tan स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो हमारा यही वापस tan ए हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब tan स्क्वायर ए रूट के अंदर है, तो 1 + tan स्क्वायर ए -1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 1 प्लस का और ये 1 माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, √tan स्क्वायर ए आ जाएगा, ओके। अब आपको पता होगा 1 + tan स्क्वायर ए का रूल क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए का रूल होता है सेक स्क्वायर ए, तो हम रूल लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर ए -1, ये आपका सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया, ओके। अब हमारा चौथा क्या है, कॉट ए, कॉट ए, कॉट ए को भी हमें सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, ओके। तो कॉट ए की जगह हम लिख सकते हैं 1/tan ए, क्लियर। 1/tan ए के जगह हम लिख सकते हैं √tan स्क्वायर ए, क्योंकि ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा था, हमारा tan ए वापस आ जाएगा, ठीक है, ओके। 1/√tan स्क्वायर ए है, और हम tan स्क्वायर की जगह 1 + tan स्क्वायर ए -1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इस वाले 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा tan स्क्वायर ए वापस आ जाएगा, क्लियर। अब 1 + tan स्क्वायर ए आ गया, तो 1 + tan स्क्वायर की जगह हम क्या अप्लाई कर देंगे, इसका रूल फॉर्मूला, 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, तो √1 + tan स्क्वायर की जगह
सेक स्क्वायर ए माइनस वन का माइनस वन। क्लियर, ये हमारा सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया। अब हमारा क्या है पांचवा कॉस सेक ए। ठीक है, अब इस कॉसेक ए को भी हमें सेक ए के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो कॉसेक ए को हम इस तरह लिख सकते हैं रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा तो हमारा क्या आ जाएगा कॉसेक ई आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ रूल बन रहा है, कुछ फॉर्मूले बन रहा है। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला आपको पता होगा, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर की जगह हम क्या अप्लाई करेंगे 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब कॉट ए स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं रूट अंडर 1 + cot स्क्वायर ए की जगह हम 1/tan स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कॉट स्क्वायर ए की जगह हमने क्या लिखा 1/tan स्क्वायर ए। ठीक, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही होता है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे tan स्क्वायर ए को 1 से, और इस वाले 1 को इस 1 से, और नीचे वाले को नीचे वाले से। ओके, यहाँ आ जाते हैं हम। तो हमारा रूट अंडर tan स्क्वायर ए + 1/tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब tan स्क्वायर ए + 1 है ना, तो tan स्क्वायर ए + 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर ए। तो हमने फार्मूला के बेस पे हमने इसको घुमा दिया, पहले 1 लिखा उसके बाद tan स्क्वायर ए लिख दिया। क्योंकि tan स्क्वायर ए + 1 को 1 + tan स्क्वायर ए लिखोगे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, आपका क्वेश्चन को कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, ओके, अब नीचे क्या हमारा tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं इस तरह 1 + tan स्क्वायर ए - 1, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारा tan स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो 1 + tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर ए -1। ठीक, ओके, अब रूट से इस सेक स्क्वायर को बाहर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सेक ए अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। तो ये हमारा सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया। क्लियर, तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था, ये हमारा क्वेश्चन सेकेंड था। तो क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकेंड को हमें इसी तरह करना होता है। क्लियर, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए जय हिंद।